जिक्र खुदा करे और जिक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। दावत दूंगा मोहम्मद अहमद को 2 अशआर नाते रसूल मकबूल करें। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। दोस्तों, अब ज्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे। इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर मैं बिलाल जुल्फकार को गुजारिश करूंगा और आने वाले तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करें। बिलाल जुल्फकार को कर भरपूर तालियों में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं निहायत ही काबिल एहतराम इंशाअल्लाह MNA 126 मलक सैफुल मुल्क खोखर साहब और मलक फैसल सैफ खोखर साहब को इंशाअल्लाह MPA 168 को खुशामदीद कहता हूँ। और अंजरवाल वालों, आपकी मोहब्बत का बहुत 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 शुक्रिया। जो इज्जत, जो वकार आपने मलक सैफुल मुल्क खोखर को दिया, वो इंशाअल्लाह ताला हम आपको 8 गुना वापस दोबारा करेंगे। 2017 से पहले भी करते थे और इंशाअल्लाह 2024 के बाद भी करेंगे। और जो तरक्याती काम मलक सैफुल मुल्क खोखर ने इस हल्के में किए, वो एक मिसाल बन के रह गए। 13 अरब रुपए का प्रोजेक्ट आपको सीवरेज का दिया, उसके अलावा और बहुत से तरक्याती काम जो मलिक साहब। अब ये बात करते हैं कि आपकी पार्टी मुस्लिम लीग नून का बयानिया क्या है। मैं कहता हूँ हमारा बयानिया तो माजी है, हमारा बयानिया तो पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को पता है। हम एटम बम बनाने वाले हैं। ये एक और पार्टी चली जिसका नाम था शफाफ चले इंसाफ चली। मैं कहता हूँ ये तो नहीं हुआ। अब जो चली वो है पिंकी पीडनी और गोगी साहबा, ये जरूर चली है और शफाफ और इंसाफ नहीं चला। दोस्तों, आपने 8 फरवरी को मलक फैसल साहब खोखर को और मलक सैफुल मुल्क को जिता के इंशाअल्लाह ताला इस यूसी से भेजना है। ये वो रहनुमा है, खुदा की कसम, ये वो रहनुमा है। जब ओपोजिशन में भी थे तो कोरोना आया, इन्होंने करोड़ों रुपए अपनी जेब से देके वहां की खिदमत की। जब सलाम आया तो हम उनकी टीम का हिस्सा थे। हमने तब से इन्हें सैफुल मुल्क खोखर को लीडर मान लिया। आज आपके लाहौर के सदर हैं, आपको इस बात पे फख्र होना चाहिए और भरपूर तालियां बजाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों और मेहमाने खुसूसी मलक सैफ खोखर MNA साहब फैसल खोखर हंजरवाल ने साबित कर दिता है कि मलक सैफ का घर हंजरवाल है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के असी कारकुन और हमेशा इंशाअल्लाह पहले भी रहे हैं और अज भी इंशाअल्लाह
इंशाअल्लाह शेर दे नाल गज वज के इंशाअल्लाह शेर दी खिदमत इंशाअल्लाह मलक साहब मलूक खोखर दी मलक फैसल दी मियां नवाज शरीफ दे सी कारकुना इंशाअल्लाह 8 तरीक नू मेरे नाल वादा कर दिओ इंशाअल्लाह हर बंदा अपनी जिम्मेदारी नाल वोट पा के आवेगा हाथ खड़े कर दिओ अज मलक साहब नू पता लग जाए कि हंजरवाल हमेशा ही मलक साहब दा है और हमेशा ही रहेगा इंशाअल्लाह जनाब हाजी अफसर मोहम्मद साहब, अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ नौजवान क़यादत आला तालीम याफ्ता खिदमत के जज्बे से सरशार शख्सियत जनाब मलक फैसल साहब खोखर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने निहायत काबिल एहतराम अजीज़ो कारब अपने दोस्त, अपने बुजुर्ग, अपने ख़ानदान के मोअज़्ज़ीन, अपनी बाकी बरादरी के बैठे हुए मोअज़्ज़ीन, अपनी बैठी हुई माएँ बहनें, मलक जुल्फ़िकार खोखर साहब, मलक अरशद खोखर साहब, भाई बिलाल, भाई इमरान, मेरी पूरी टीम, भाई शफीक जिसने मेहनत की, और अगर किसी का नाम रह जाए तो बड़ी माजरत, भाई ताहर, अल्लाह ताला आपको सदा सलामत रखे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आज की आपने इस मोहब्बत से इतनी हजारों की तादाद में आए हुए मेरे भाइयों ने आकर मेरा दिल खुश कर दिया है। मैं जब इस पंडाल में बैठा था, यकीन माने जो बातें करनी थी माशाल्लाह इतना बड़ा पंडाल देख के वैसी माशाल्लाह बातें भूल गई। आज तक मैं नहीं सोच सकता था अल्हम्दुलिल्लाह के हंजरवाल के बीच में माशाल्लाह इतना बड़ा अवाम का सैलाब, इतनी बड़ी तादाद में प्यार करने वाले मियां नवाज के चाहने वाले आज मुझे प्यार करेंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं आज दिल की बात करना चाहता हूं। बहुत से लोगों को इंतजार होगा कि न जाने फैसल क्या कहने वाले हंजरवाल के बीच में खड़ा होके। देखिए जी, जिस गलियों में पूरी जिंदगी गुजर गई हो, जहां पर आपका नानका आपका दादा नस्लों से जी रहा हो, वहां पर अगर कोई जमात या कोई घर आके नफरत के बीच तो आपको खुशी नहीं होती। चाहे आपका कोई सियासी मुखालिफ या सियासी जमात हो, ऐसी सियासत को क्या करना जिसकी नफरत के बीचों को हम खत्म करते हुए सालों साल गुजर जाए। मैं फेसबुक खोलता हूं तो नफरत से भरी होती है। कोई मजलिस होती है तो एक दूसरे के ऊपर खींचाचानी की होती है, एक दूसरे के ऊपर तनकीद की जाती है। अगर सियासत की जाती है तो नफरत की जा रही है। महफिल में बैठ के डिस्कशन होती है, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। अगर इस नफरत के बीच में अगर फैसल खोखर का कोई किरदार है तो अपनी अनाज से ज्यादा मुझे अपने हंजरवाल का प्यार ज्यादा अजीज है। तो आज मैं हर एक से माजरत करता हूं। मेरी ज्यादती है ना, मेरे चाहने वालों से ज्यादा अजीज नहीं। जिस शहर में हमारे बाप दादा दफन हो, उस कब्रिस्तान से ज्यादा मेरी इज्जत अजीज नहीं। जहां पर नस्लों से मेरे बाप दादा रहते हों, उसकी इज्जत से ज्यादा फैसल की अनाज ज्यादा नहीं हो सकती। आज इस नफरत को खत्म करते हैं। आए सियासत करें तो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर करें। आए चौराहे पर बैठे हंजरवाल को ये बताएं
हंजरवाल को ये बताएं कि आपने क्या किया। हंजरवाल को हंजरवाल को हंजरवाल को ये ना सिखाएं कि एक दूसरे के ऊपर तनकीद कैसे करनी है। भाई आज बात करने दें। बड़ी नफरतें इकट्ठी की हुई है हंजरवाल ने। मुझे सियासत के अंदर अगर आप एमपीए बनना चाहते हैं, एमएलए बनना चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे के ऊपर तनकीद ना करें। ये कि तुम्हारे माजी ने क्या किया। 5 साल ना सही 4 साल तुमने गुजारे, तुमने क्या किया। अपनी जमात का जवाब दे। एक ऐसा कायद आया जिसने हमारा सबसे कीमती गहना छीन लिया। डेवलपमेंट की बात हंजरवाल वालों करते हो, सबसे कीमती बात क्यों नहीं करते। हमारी यहाँ पर माई बहनें सुन रही है, क्यों नहीं बताते कि सबसे कीमती गहना पाकिस्तान से छीन लिया तुमने। वो गहना क्या था। हमारी हया का गहना। आपने हमसे हमारा हया छीन लिया। तहरीक इंसाफ के जलसे देखे तुमने। आए हजारों का मजमा तो इधर भी है। इधर क्यों नहीं माओ बहनों की इज्जत उछाली जाती। इधर क्यों नहीं नाच गाने करने की जरूरत। तुमने हमारा सबसे कीमती गहना छीन लिया। बेहयाई को तहरीक इंसाफ ने तरजीह दी। तुम्हें अल्लाह का वास्ते हर चीज छोड़ दो। हया को क्यों भूल गए। सियासत तो पहले भी होती थी, भुट्टो के नाम पे होती थी, नवाज शरीफ के नाम पे होती थी। जब से ये खान आया, इसने हमारा सबसे कीमती गहना छीन लिया। इसने हमारे माओ के सरों से दुपट्टे छीन लिए। ये बदतमीजी का मौशरा किसने दिया। फेसबुक खोल के देख लो, जो भी तुम्हें गाली गलौज करता नजर आएगा वो तहरीक इंसाफ का तुम्हें नुमाइंदा नजर आएगा। अगर सियासत करनी है तो हया की करो। तुम हम पे उंगली उछालते हो। तुम्हें याद नहीं वो दिन जब इन्हीं सर्दियों के दिनों में खोकर पैलेस की दर और दीवारी को गिराया जा रहा था। तुम्हें नहीं याद आए हमारी बहनों के घर। हंजरवाल वालों बताओ, मलिक साहब ने क्या गलती की थी। अगर हंजरवाल के ऊपर एमपी हम रहे तो मुल्क के सबसे बड़े काजी ने इल्जाम लगाया। मुल्क के सबसे बड़े काजी ने, एक आम सिविल जज हो तो आप जवाब नहीं दे सकते। हाँ ये वही पूरे मुल्क का काजी है साकिब निसार, जिसके सामने खड़े होते भी तुम रोते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ललकारा उसको। हमने कहा हमारा दामन साहब है। किसके बलबूते पे तुम बोलते हो। साकिब निसार मुल्क का काजी था सबसे बड़ा। अगर मुल्क का सबसे बड़ा काजी जिसके साथ इमरान खान शामिल था, अगर ये दोनों मिलकर भी हमारे पर करप्शन का इल्जाम साबित ना कर पाए तो आज किस करप्शन की तुम बात करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह अगर सियासत की है तो दामन साफ है, दामन बचाए खड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या किया था। हमने अपना जमीन का सौदा नहीं किया। ये मुख्तलिफ जमातें बदल के किसी को इक़्तिदार नहीं मिलता। डिक्टेटरशिप का दौर किसने देखा। हमने देखा। इमरान खान का दौर किसने देखा। हमने देखा। खोकर पैलेस गिरते किसने देखा। हमने देखा। लेकिन अल्लाह की जात का शुक्र है कि अगर उस टाइम पे सुरखरू खड़े थे तो आज इसलिए आपकी अदालत के सामने वोट मांगने दोबारा खड़े हो गए हैं। मुझे ये ना बताएं कि मलिक साहब ने क्या किया। ये ना बताएं कि वैसे ने क्या किया। हम सब गलत। मुझे बताओ कि तुमने नारा लगाया था। हंजरवाल वाले एक नारा लगा था, हंजरवाल को इज्जत दो। हंजरवाल को क्या इज्जत मिली। क्या मॉडल किया गया हंजरवाल में। हंजरवाल को कोई मॉडल कॉलेज मिला। ऐसा कोई बच्चों को सरकारी स्कूल मिला जिसमें तुम्हारे बच्चे भी पढ़े और जिसके ये बच्चे भी पढ़े। मुझे बात दो, पूरे हंजरवाल में कितनी सरकारी नौकरियां मिली। अल्लाह की जात का शुक्र है। अगर
तुम्हारे रिश्तेदार भी नौकरी कर रहे हैं तो अफसर खोकर के मॉडल बाजार की नौकरी कर रहे हैं। अगर तुम्हारे रिश्तेदार भी नौकरी कर रहे हैं तो कैटल मंडी की नौकरियां कर रहे हैं। अगर तुम्हारे रिश्तेदार भी नौकरी कर रहे हैं तो LWMC की कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अगर इधर वोट मांगने खड़े हैं, वहां की अदालत में खड़े हैं, तो अपना माजी सामने लेके आए हैं। हंजरवाल वालों, मैं हंजरवाल में खड़ा होकर कहता हूं, अगर एक नुमाइंदा होता है तो वो पूरे इलाके का जवाब दे है। अगर हंजरवाल को इज्जत देनी है तो जमाल कॉलोनी को भी इज्जत देनी है। अगर हंजरवाल को इज्जत देनी है तो आमना पार्क को भी इज्जत देनी है। अगर आमना पार्क को देनी है, अगर आमना पार्क को इज्जत देनी है तो न्याज बेग को भी इज्जत देनी है। एक जो नुमाइंदा होता है वो वोटों की भीख मांग के इकट्ठा होता है। फिर सौतेलापन किसी से भी नहीं, सौतेलापन किसी से भी नहीं। हर एक के साथ मोहब्बत करें, हर एक को इकट्ठा लेके चले। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, आज इलेक्शन के दिन है, इलेक्शन के दिनों में तो कोई भी वादा कर सकता है। तुसी किसी को भी सदो, कोई कहेगा तो काम नहीं करावांगा, हर कोई कहेगा मैं करावांगा। लेकिन माजी देखें किसने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, जिस दिन से लोग पूछते ना, मावा बहना पूछते हैं महंगाई बड़ी हो गई है, ते महंगाई पता कदों की हुई है। जिस दिन से टीवी पे स्लाइड चली थी ना कि वजीर आजम नवाज शरीफ नाअहल हो गया, उस दिन से लेके आज के दिन तक ये पाकिस्तान समझ नहीं सका। आज अल्लाह की जात के बाद अगर हमें इज्जत मिली है तो अपने इन भाइयों की वजह से मिली है। हंजरवाल में खड़े हुए इन भाइयों की वजह से मिली है, मेरे सामने बैठे इन भाइयों की वजह से मिली है, उस साइड में बैठे हुए बुजुर्गों की वजह से मिली है। अल्लाह की जात का शुक्र है। हम आपको से दरख्वास्त करते हैं, हमारी किसी से जाती मुखालफत नहीं, हमारी किसी से कुछ जाती लेना देना नहीं। हम आज तक अगर सियासत की है तो मोहब्बत की सियासत की है। हम कहते हैं आए इकट्ठा होकर चले, पर हकीकी मायनों में मॉडल बने। मैं एक साल बोल रहा हूँ डॉक्टर लेस्कोरा, ये तुम्हारे सामने जो ट्रांसफार्मर लगा ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लगवाया है। अगर आज जब अवामी अदालत होती ना तो इंसान जवाब दे होता है, जवाब दे होता है अपनी चीज के लिए। अवामी अदालत के अंदर मैं अपना एहतसाब लेके आया हूं। मैं तुम्हें चैलेंज लेके कहता हूं, चैलेंज लेके तुम अपना इलाका लिख के मुझे बताओ फेसबुक पे कि तुम्हारे 3.5 साल जो तुम अपने मुंह से बोलते हो कि तहरीक इंसाफ की 3.5 साल अपने मुंह से हुकूमत कहते हैं, 3.5 साल में अगर तुमने मेरे 1 साल के बराबर ट्रांसफार्मर लगाए तो दिखाओ मुझे। मैं लेस्को का डायरेक्टर रहा, मैं लेस्को का बोर्ड में लेस्को बना। 1 साल के अंदर मैंने 150 के करीब ट्रांसफार्मर लगाए, 150 के करीब। मैं अल्लाह की जात का शुक्र है, जब भी सियासत में आए हैं अवाम के ऊपर पे खिदमत की है, अवाम पे खर्च किया है। मैंने खड़े होके अल्हम्दुलिल्लाह छोड़े यहाँ तक क्या करनी, बात किधर से किधर निकल जाएगी। अवामी अदालत लगी है, आए अवामी अदालत में अपने माजी का बताएं। आज हंड्रोल वालों तुम यहाँ से 500 गज दूर निकल जाओ ना तो ये जो मेट्रो ट्रेन भी गुजर रही है ना, ये भी इंडियन फिल्मों में नजर आती थी, ये मियां नवाज शरीफ के दिया हुआ है। आज ये कहते ने जी नवाज शरीफ की जी जमात है ना, इन्हों का जो वोटर है गरीब लोग माड़िया का, पाकिस्तान केड़ा तगड़िया का। असी राजी हाँ क्योंकि नवाज शरीफ की जो जमात है ये आम आदमी की जमात है। ये हमें ताना पता क्या देते थे, ये हमें ताना देते थे, शहबाज शरीफ में जब नाम आता था कहते थे 2 रुपए की रोटी।
आज 2 रुपए की रोटी भी तुम तरस रहे जे 2 रुपए की रोटी। मुझे बात का जवाब दें, मुझे बात का जवाब दें। कोरोना वायरस आया, माँ बेटे को नहीं पूछती थी, तुम हुकूमत में थे, तुम हुकूमत में थे, तुम्हें कसम है मुझे बताओ कि तुमने हंजरवाल के लिए क्या किया। मैं बताता हूँ, अब एहतसाब का टाइम है तो मैं बताता हूँ। हमारे पास हुकूमत नहीं थी, हमारे पास हुकूमत नहीं थी। अल्लाह की जात का शुक्र है कि 10,000 पार्सल पूरे इलाके में बांटे थे, क्योंकि इनकी हुकूमत कुछ नहीं कर रही थी। इनकी हुकूमत, जो मुल्क का हुक्मरान होता है उसका फर्ज बनता है। जब सैलाब आया तो बताओ कि तुमने क्या किया। जब रमजान आता है बताओ कि तुमने हंजरवाल को क्या दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग पूछते हैं कि अल्लाह के लिए था, लेकिन अब लोग पूछते हैं कि बताएं 5 साल का हिसाब लेके आए। अल्लाह की जात का शुक्र है, मैं 2024 के इलेक्शन लेके जा रहा हूँ, तुमने तो कुछ नहीं दिया। आज मैं ऐलान करता हूँ, हंजरवाल में खड़े होकर ऐलान करता हूँ, मैं इलेक्शन का अपना मंशूर देता हूँ। पीपी 168 पूरे एमए की बात नहीं कर रहा, एक पीपी, मैं सिर्फ अपनी पीपी की बात कर रहा हूँ। मैं 1,000 नौकरी का वादा करता हूँ, 1,000 नौकरी। आओ दिल से संभालो, और तो आगे वादे की तरह नहीं, और तुम्हारे वादों की तरह नहीं। मैं 2000 जिंदगी रही, 2029 का जब इलेक्शन में आऊंगा ना हंजरवाल में, मैं अपने फेसबुक के उत्ते 1,000 नौकरी की लिस्ट ला के आवांगा, तो उठावांगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जिन गलियों की हंजरवाल की ये मॉडल बनाने की बात करते थे ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह LWMC के इस शहर ने आके साफ किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला की जात का शुक्र मनाता हूँ। आज हंजरवाल ने अपना जवाब सुना दिया है। 11 दिन बाद इंशाअल्लाह ताला जब 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, यही अवाम का समुंदर तुम्हें बताएगा कि ये हंजरवाल भी नवाज शरीफ का है, ये मुल्क पाकिस्तान भी नवाज शरीफ का है। और मैं जिस मोहब्बत में हंजरवाल वालों, जमात होने वालों, अपना पार्क वालों, न्याज बेग वालों, मेरी पूरी पीपी 61, आपने जिस मोहब्बत से आज मुझे नवाज दिया है, आपने मुझे कर्जदार कर दिया है। मैं आपका कर्जदार हूँ। मैं आपके ये 5 साल का हिसाब दूंगा। मैं अपने तमाम भाइयों का, मुझे मेरा मुस्कुराता हुआ एक एक भाई नजर आ रहा है। इस इलेक्शन में मेरे एक एक भाई ने मेहनत की है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साहब का बेटा हूँ। मैं आपके जज्बे पे, आपकी मोहब्बत को नहीं रात होने दूंगा। मैं मोहब्बत के बदले आपको मोहब्बत दूंगा। मेरी बहनों ने पिछले 3 महीने से मेरी माँ बहनों ने पिछले 3 महीने से मेरे भाइयों ने, मेरे बुजुर्गों ने कैंपेन की है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 5 साल मैं मॉडल बना के दिखाऊंगा कि मॉडल किसको कहते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हंजरवाल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आज से फ्री मेडिकल डिस्पेंसरी का इंशाल्लाह ऐलान भी करता हूँ। मैं आपकी मोहब्बत का मशकूर हूँ। आज आपने दिल जीत लिया, मेरा पूरे 3 महीने की थकान आपने दूर कर दी है। अल्लाह ताला ने चाहा तो मेरा आपसे वादा है, आपने जो मुझे मोहब्बत में कर्जदार किया है, मैं फैसल होकर एक दिन आपकी मोहब्बत में आज कर्जे में डूब गया हूँ। अल्लाह ताला मुझे जिंदगी दे, मैं आप सबका मशकूर हूँ।
मैं अपने भाई काशिफ का भाई नोट तहे दिल से मशकूर हूँ, जिस मोहब्बत से मैं अपने एक भाई मैं अपने बुजुर्गों का मैं डरता हूँ, नाम भी नहीं ले रहा, कोई रह गया तो सारे ठोकर तगड़े हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और मेरी बरादरी सिर्फ ठोकर नहीं है, मेरी बरादरी वो है जिन्होंने भी मुश्किल में मेरा साथ दिया। मेरी बरादरी वो है, सारी बरादरी जिन्होंने आज तक मेरे साथ सफर किया। मैं अपने सारे भाइयों का, सारे बुजुर्गों का तहे दिल से मशकूर हूँ। अपनी बहनों का आज आपने साबित कर दिया कि जिस भाई के पीछे बहनें खड़ी होती हैं उनको अल्लाह ताला की खैर होती है। मैं तमाम बहनों का, भाइयों का बहुत शुक्र है। पाकिस्तान फैसल खोखर साहब आपके एमपीए। अब मैं अपने बुजुर्ग फखरे खोखर मलक मोहम्मद शफी खोखर साहब को स्टेज पे बुलाता हूँ और उनके लिए भी एक रिसेप्शन है, वो भी मैं वालद साहब से कहता हूँ पूरा करें। देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। एक रहमदिल इंसान जिसकी सोच भी आला, दर्द भी आला, मेरा दाया अबू मलक शफी खोखर जिंदाबाद। और आपका इंतखाब जनाब मलक हसन खोखर, जो कि आप सब भाइयों से महवे गुफ्तगू थे, अपने हलके के भाइयों से, दोस्तों से अपना इजहार ख्याल कर रहे थे, जिनकी गुफ्तगू सुनकर हम सबको फख्र महसूस हो रहा है। हम सीना तान के कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवान बाइखलाक शख्सियत हमारा इंतखाब है। मेरे बुजुर्गों को अब मैं आपके और आपके लीडर दरमियान ज्यादा देर हायल नहीं रखूंगा। एक शेर के साथ मैं दावते खिताब दूंगा। जिस दरख्त दी छावे बइये, जिस दरख्त दी छावे बइये ओ सुक जावे ते ओ कटिए ना, जिन्हों यार कहिए ओदे नाल रहिए, लोग देर ताले ते पिछे हटिए ना, जे अगर चुक लीए पंड प्रीत दी लगे भार ते ओनू सुटिए ना। अल्लाह दी कसमे मलक शफी साहब, मलक साहब जैसे भरावां दे नां दी मिले फांसी, झूठा झूठ लीए पिछे हटिए ना। अब ताड़ियों की गूंज में मैं दावते खिताब दूंगा। शेरे पंजाब जनाब मलक शफी खोखर साहब, तो वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। एक बारी मेरे बेटिया मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों मेरिया बेटियां मेरे भैनों अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा फैसल बार बार हंजरवाल की गल कर रहा था भाई मेरा बेटे मुझे दसो अजी गुलकार साहब हंजरवाल मेरे जात के नहीं है, हंजरवाल मेरे नानके नहीं है,
मेरा दादा भी हंजरवाल दफन, मेरा नाना भी हंजरवाल दफन, मेरे मामे भी, और वो इतों के पैसे भी सब तो पहले हंजरवाल साडा है अलहमदुलिल्लाह। जिस तरह मेरे बेटे ने कहा कि हंजरवाल असी मिसाली काम करांगे, तो मैं भी वादा करना बतौर वालद होंदे नाते इंशाअल्लाह तआला मैं अपने सारे बेटियों को हुक्म जारी करूँगा कि हंजरवाल को एक मिसाली गाँव बनाया जाएगा। मेरी ख्वाहिश होगी लाहौर में एक मिसाल दी जाए कि अगर किसी ने मिसाली गाँव लेना तो हंजरवाल चला जाएगा। मेरे बेटे को मैंने वादा करो, मेरे बेटे हो कोई भाई ने, मेरी बेटियां बेटियां ने, मेरे बेटे बन के बेटियां बन के भाई बन के मेरे बेटियां का इलेक्शन बड़े जोर से लड़ोगे, सारे हाथ खड़े करके दसो लड़ोगे इंशाअल्लाह बेफजल जिंदगी, इंशाअल्लाह बेफजल जिंदगी मैं इस 50 गुना थोड़ा साहब वापस करूँगा इंशाअल्लाह। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, शुक्रिया। ये थे शेर पंजाब मलक शफी खोकर, जिन्होंने इलाके में मफाहमत की सियासत को मुतारफ कराया, जिन्होंने लोगों को बताया कि रिश्तेदारियां कैसे निभाई जाती हैं और सियासत का असल मकसद क्या होता है। वरना इससे पहले तो सियासत के मतलब ही कुछ और थे। अब मैं बिला ताखीर उस शख्स को दावत देने जा रहा हूं जिसने अपने पूरे हल्का एमए का नाम पूरे पाकिस्तान में रोशन किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हल्के का कोई भी फर्द पाकिस्तान के किसी भी इलाके में जाता है तो वहाँ पे जब अपना तारुफ करवाता है तो उसको फख्र महसूस होता है। मेरे दोस्तों, बातें तो आपसे मलक साहब करेंगे, मैं एक छोटा सा पैगाम अपने भाई बिलाल जुल्फकार खोखर की तरफ से, ताहिर जवेद खोखर की तरफ से और अपनी तरफ से अपने भाइयों को दरखास्त करूँगा कि जहाँ जहाँ आप सब भाइयों की ड्यूटी लगी है 8 फरवरी को पूरी दयानतदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभानी है। मेरे भाइयों, ये इलेक्शन नहीं, ये जंग है और हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। इसमें या तो हमारी फतह होगी या हमारी मौत होगी। हार का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में नहीं है। तो मेरे भाइयों, कंधे से कंधा मिलाकर, हाथों में हाथ डालकर 8 फरवरी को अपने आप को कामयाब बनाना है, शेर को कामयाब बनाना है, हंजरवाल को कामयाब बनाना है। अब मैं बिला ताखीर दावत देता हूँ मलक सैफुल्लाह खोखर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, तुसी अक्सर देखा होना एक मदारी होंदा है, एक उहदे कोल डुगडुगी हुंदी है ते एक उहदे नाल बंदर हुंदा है। वो तमाशा कर रहे होंदा, लोग देखण लई खलो जांदे ने। 2018 दे विच यहूदी एजेंट मदारी इमरान खान नूं लॉन्च किया गया, उन्होंने डुगडुगी दे के उहदे नाल कुछ बंदर ला दिते गए। लो तुसी मुल्क च तमाशा लाओ, उन्हें तमाशा लाया, असीं वेखण वाले च हो गए। जिन्हें तमाशा लगा उन्होंने ऐसा तमाशा लाया, मुल्क नूं तमाशा बना दिता, इस मुल्क नूं आजाद किया, इस मुल्क नूं तबाह बर्बाद कर दिता। जिन्हें इस मुल्क नूं तबाह बर्बाद किया, जिन्हें इस मुल्क नूं खराब किया, उहदा हर सू हर गली चो एक आवाज आई, आओ फिर के इस्तेमाल लो, आओ फिर के इस्तेमाल लो। नवाज शरीफ इस मुल्क को बचा लो, नवाज शरीफ इस अदारे नूं तबाह करने वाले एक बंदर आज जगह जगह दे बचे करते रहे, लुकते फिरते रहे, चुप
बादल से दबने वाले, बादल से दबने वाले है आसमान नहीं हम, बादल से दबने वाले है आसमान नहीं हम, 2 बार ले चुका है तो इम्तिहान हमारा। मैं आपको बताता जाता हूं, ये वो घराना है जो ये नहीं कहता कि वोट दो तो काम करवाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह पहले काम करवाए हैं और फिर वोट की अपील की है। फरादों की चली गई बाहर, देखो के नू कर गई अंदर, और अंदर ही लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस घराने ने लोगों के आज भी काम करवाए हैं। मैं यूसी 112 की बात करता हूं कि मैंने अपने चाचू मलक सैफुल मलूक खोखर साहब से अपील की कि चाचू ये काम अभी हमारी गवर्नमेंट नहीं है, तो मेरे चाचू ने अल्हम्दुलिल्लाह वो काम करवाए। ऐसा लीडर चाहिए हमें, बिजली सस्ती चाहिए, गैस सस्ती चाहिए, फिर से नवाज शरीफ इंशाअल्लाह, नवाज शरीफ। अब मैं दावत देता हूं पंजाब की शान, लाहौर की आन, मुस्लिम लीग नून की जान, मलक सैफुल मलूक खोखर। तुम्हारी पैर, तुम्हारी पैर, हमारी पैर। मैं अपने भाइयों को, बहनों को, स्टेज पे बैठे हुए दोस्तों को सबको सलाम पेश करते हुए अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करते हुए आज मैं इस पंडाल से, मैं पूरे हल्का से पूछता हूं, आज खंजरवाल ने 8 फरवरी का रिजल्ट आज दिया या नहीं दिया? मेरे भाइयों, आपने ईमानदारी से बताना है, ये जो आज पंडाल सजा है, इससे पहले कभी ऐसा पंडाल सजा? आज तो पंडाल ने हर एक को मुकर्रर बना दिया है। इनके बाद मैं सोच रहा हूं, मैं परेशान हूं कि अब मैं क्या अल्फाज बोलूं। सारे अल्फाज तो मेरे बड़े भाई, मेरे बाप मल शफी ने बोल लिए, मेरे बेटों ने बोल दिए। मेरे भाइयों, मेरे 2-4 टूटे फूटे अल्फाज तस्लीम कर लेना। मैंने फैसल को कहा मैंने आज नहीं बोलना, मेरा गला खराब है। उसने कहा आप शुक्रिया जरूर अदा कीजिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खंजरवाल के रहने वालों, मुझे ईमानदारी से बताएं कि मैंने आपकी मसादत से खोखर बरादरी, सब बरादरियां, सब देहात, मेरा हल्का, ये बताए ईमानदारी से आपका नाम रोशन किया या नहीं किया?
ख्याल किया कहीं मेरी वजह से मेरे हल्के को, मेरी बरादरियां को, सब बरादरी है, कहीं शर्मिंदगी ना हो। मेरे भाइयों, मैंने आपके वोट का पहरा दिया, न अपने वोट का आपके वोट का सौदा किया, न अपने जमीन का सौदा किया। अल्लाह के फजल कर्म से आपके वोट का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए, अल्लाह के फजल कर्म से आपके वोट का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए मैंने 27 एफआईआर दर्ज कराई, मैंने घर गिराया, मैंने बच्चे जीले। मेरे भाइयों, ये आज तक पहले किसी ने किया नहीं किया। 2 दिन होते हैं, वीडियो बनती है और पार्टी चेंज करते हैं। इतनी पार्टियां चेंज की, यकीन कीजिए इतने को कमीजें नहीं चेंज करता जितनी इन्होंने पार्टियां चेंज की। मेरे भाइयों, खाने का रोला पड़ गया, मैं खाना लग गया, मैं 2-4 दिन बाद बोलूंगा। मेरे भाइयों, मैं आपसे वादा करता हूं, जैसे फैसले ने कहा, इस गांव की एक गली भी ना बनी तो हम जिम्मेदार होंगे। 1000 की उसने नौकरी का वादा किया, मैं अल्लाह के फजल कर्म से मैं 2000 नौकरी का वादा करता हूं। 2000 नौकरी। मेरे भाइयों, मैं हंदरवाल साथ जो अमेरिका बातियां हैं, आमना पर, जमाल कॉलोनी, इत्तेफाक टाउन, अहमद, जितनी 7 कॉलोनियां हैं, सबको मैं इंशाल्लाह आपको डिग्री कॉलेज दूंगा, डिग्री कॉलेज इंशाल्लाह। मेरे भाइयों, आपने शेर का नारा लगाना है। मेरे भाइयों, पाकिस्तान को एटमी ताकत किसी ने बनाया? पाकिस्तान को मोटरवे किसने दिया? दहशतगर्दी किसने खत्म की? लोड शेडिंग किसने खत्म की? और ट्रेन किसने दी? मेट्रो बस किसने दी? मॉडल बाजार किसने बनाए? हंजरवाल को नौकरियां किसने दी? मॉडल बाजार में नौकरियां किसने दी? लेस्को में नौकरियां किसने दी? माधव मंडी में नौकरियां किसने दी? मेरे भाइयों, फिर बाकियों ने क्या किया? बाकियों ने क्या किया? अल्लाह के फजल कर्म से इस हंजरवाल ने अल्हम्दुलिल्लाह जितने इस इलाके को, इस हल्के को पूरे इंशाअल्लाह मॉडल बनाएंगे। आपने मेरे साथ नारा लगाना है, पाकिस्तान हंजरवाल, यूनियन काउंसिल हंजरवाल। खाना खा के क्या है, मेहरबानी करके जरा दामन मुरादी के बनाना।